कि वही लड़की जो इसके घर में आई हुई है, यानी नीचे बैठी हुई है, वही लड़की पार्क में वॉक कर रही है। एक सेकंड, किसी मुर्दा शख्स की शादी किसी जिंदा इंसान से हो जाए? मगर महक मर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अब हमें भी इंसाफ करना चाहिए गालिब। हाँ बिल्कुल ऐसे ही कहानी की बिल्कुल तरफ इंसाफ चलना करना चाहिए। कहानी की तरफ जाना चाहिए। तो आज की कहानी। आज की कहानी अहमद, आज की अपनी कहानी। ये कहानी एक ऐसे नौजवान की है अहमद, जिसके आगे पीछे कोई भी नहीं, अकेला है, लैंडलॉर्ड है, ठीक ठाक कारोबार है। अब तुमने देखा होगा कि शहर में चूंकि शोर शराबा, गाड़ियां वाड़ियां, ये वो सब, इसकी वजह से ये बेजार है। इसने क्या सोचा कि क्यों ना ऐसी जगह रिहाइश की जाए जहां मुझे जहनी सुकून मिले, जहां शोर शराबा ना हो। तो इसने क्या फैसला किया, शहर से दूर एक कॉलोनी बन रही है, बाउंड्री वॉल, एक कॉलोनी बन रही है। इसने ये फैसला किया कि शहर से दूर है, बाउंड्री वॉल है, कॉलोनी बन रही है, तो वहां पर एक घर परचेज किया इसने अपने सुकून के लिए। जो सोसाइटी शहर से हटके बनती है, मतलब बहुत पुरानी बन चुकी होती हैं। हाँ। लेकिन आबाद नहीं हुई होती। आबाद नहीं हुई, तो वो इसी सिलसिले से वो एक कॉलोनी बन रही है बाउंड्री वॉल के। बाउंड्री वॉल। और है ये अजनबी? अजनबी है। अब इसने वहां एक घर परचेज किया। अब याद रहे कि अभी कॉलोनी बन रही है, तो गिने चुने लोग वहां आबाद है। तकरीबन ये समझ लो कि 15-16 फैमिलियां उस एरिया में अभी रह रही हैं। कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, दूर तक काम हो रहे हैं, लेकिन फैमिलीज जो हैं वो टुकड़ों की सूरत में मुख्तलिफ जगहों पर 16-17 फैमिलियां उस कॉलोनी में रह रही हैं। वहीं जाके इसने अपनी रिहाइश की सुकून के लिए। ऐसा ही हुआ, पुरसुकून माहौल, बेहतरीन कॉलोनी बनी हुई। अहमद ये अपने घर में है, अभी अपने घर में है, रिलैक्स हो गया कि यार सुकून हो गई जिंदगी। ना कोई गाड़ी का शोर, ना कोई हारन की आवाज, ना कोई सायरन, ना कोई एम्बुलेंस, ना कुछ, बिल्कुल रिलैक्स है। ये अपने घर में है अकेला, आगे पीछे कोई नहीं। अब क्या हुआ, ये रात को तकरीबन 10-10:30 बजे का टाइम है अहमद। ये अपनी छत पे टहलता हुआ गया है, छत पे बैठा हुआ है, कुर्सी लगा के, सिगरेट जलाई भी इसने। तकरीबन 11 बजे का टाइम हो गया है अहमद। ये अपनी छत पे बैठा हुआ और नजारा कर रहा है। अब याद रहे कि जहां इसका घर है, इसके घर के बिल्कुल सामने, बिल्कुल घर के सामने एक पार्क है, पार्क बना हुआ है। इसकी नजर पार्क पर पड़ती है। याद रहे टाइम 11-11:30 बजे का टाइम है अहमद। ये अपनी छत पे बैठा हुआ, सिगरेट जलाई हुई है। अब इसकी नजर पार्क में जा रही है। तो जानते हो ये पार्क में क्या देख रहा है? क्या? ये देख रहा है पार्क में कि अकेली लड़की, खूबसूरत लड़की अकेली वॉक कर रही है पार्क के अंदर। रात को क्या टाइम हो रहा है? तकरीबन 11-11:30 बजे का टाइम हो गया अहमद। अब ये सोच रहा है कि पूरे पार्क में तो कोई भी नहीं, ये लेट नाइट, ये 11-11:30 बजे का टाइम है और ये अकेली लड़की वॉक कर रही है, इसके साथ कोई है भी नहीं। ये मुसलसल उसको देख रहा है और वो लड़की वॉक कर रही है। अहमद थोड़ी देर देखने के बाद ये नीचे आ गया। दिन गुजरा, ये अपने काम से गया, काम से वापस आया, दूसरे दिन हुआ, दूसरे दिन भी ऐसे ही है। ये अपनी छत पे गया है, कुर्सी पे बैठा है, सिगरेट जलाई है। 10-10:30 बजे का टाइम ये ऊपर गया है। अच्छा याद रहे ये गया भी दोबारा इसी चक्कर में है कि शायद वो लड़की इसे दोबारा नजर आ जाए, क्योंकि अकेला है अहमद। याद रहे होता ना जवानी में। ये ऊपर गया है, सिगरेट जलाई है, चेयर पे बैठा हुआ है अहमद। हस्बे दस्तूर 11-11:30 बजे का टाइम, ये पार्क में इसकी निगाहें हैं। क्या देख रहा है कि वही लड़की जो इसने कल देखी है, वही लड़की इसको आज नजर आ रही है पार्क में। अपने घर की छत से देख रहा है पार्क में कि वो लड़की वॉक कर रही है। अब इसके दिल में ख्याल आ रहा है कि यार ये है तो अकेली, कल भी अकेली थी, आज भी अकेली है। क्या मुमकिन ऐसा हो कि मैं नीचे जाऊं और इससे बात करूं? इसके दिमाग में ये बात चल रही है, लेकिन फिर इसने सोचा
कि नहीं यार, मैं तो भी इस कॉलोनी में नया आया हूं, ऐसा ना हो कि किसी को बुरा लग जाए। ये सोच के ये रुक गया अहमद। अब ये पार्क में मुसलसल उस लड़की को देख रहा है। लड़की को नहीं पता कि कौन उसको देख रहा है नहीं देख रहा है, वो अपना वॉक कर रही है। अहमद 15-20 मिनट इसने उस लड़की को ऊपर ही बैठे हुए देखता रहा। उसके बाद ये नीचे आ गया। नीचे आने के बाद अपने कमरे में आया है, बेड पे आके लेटा है। बेड पे आके जब ये लेटा है, अब जब ये बेड पे आके लेटा है तो इसे ये ख्याल आ रहा है कि यार मैं भी अकेला हूं, वो लड़की भी अकेली आती है, तो क्यों ना कोई ऐसा माहौल बनाया जाए कि इस लड़की से दोस्ती हो जाए। इसके जहन में ये बात आ रही है। अहमद बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब तीसरा दिन हुआ है। तीसरे दिन ये तैयार वैयार हो गए, बजाय इसके कि जैसा रोज बैठता था वैसे बैठे, नहीं, ये तैयार हुआ है। तैयार होने के बाद ये छत पर गया, चेयर पे बैठा, इसने सिगरेट जलाई। सिगरेट जलाने के बाद अब इसने देखा कि वो लड़की पार्क में वॉक करती हुई अंदर आ रही है। वो वॉक कर रही है। इसने उसको देखा और ये सोचा कि इससे पहले कि ये लड़की वॉक करके वापस चली जाए, मैं ही नीचे चला जाता हूं। हाँ। इसने ऐसा ही किया है। ये दर 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 दौड़ता हुआ नीचे उतरा और पार्क के अंदर। अब जब ये पार्क में गया है अमर, तो वो लड़की आगे आगे वॉक कर रही है, ये उसके पीछे पीछे। एक राउंड इन्होंने पार्क का दोनों ने कंप्लीट किया है आगे पीछे। अब दूसरे चक्कर में ये लड़की के बराबर आ गया है और लड़की से वॉक करते हुए उससे बात कर रहा है कि सुने। लड़की ने इसकी तरफ देखा। लड़की ने कहा कि आपने मुझसे कुछ कहा? उसने बोला हाँ, यहां तो और कोई भी नहीं है जिससे मैं बात करूं, मैंने आप ही से कहा। बोला हाँ बोलो। बोला मैं आपको 3 दिन से देख रहा हूं कि आप रात को 11 साढ़े 11 बजे के टाइम अकेली वॉक करने पार्क में आती हैं, क्या आपका कोई है नहीं? लड़की कह रही है ये बात मैं आपको क्यों बताऊं कि मेरा कोई है या नहीं। रहा सवाल रात को वॉक करने का, तो मुझे किसी का डर नहीं है। डर यूं नहीं है कि मैं पिछले 10 साल से यहां रहती हूं और आप अभी यहां नए आए हैं। शायद ये बात आपको अखर रही है कि मैं रात को अकेली लड़की यहां वॉक करती हूं, तो मुझे किसी का डर नहीं, क्योंकि हमारी कॉलोनी जो है ये बाउंड्री वाले, यहां किसने आना है। अहमद इतनी बात हुई। अब ये जानते हो लड़की से क्या कह रहा है? क्या? कह रहा मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि आप इतनी बहादुर हैं और अकेली वॉक करती हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि मैं आपको रोजाना कंपनी दे सकूं? तो लड़की कहती है श्योर। ये बात हुई, ये घर निकला, लड़की भी गई। अहमद हस्बे दस्तूर 4-5 दिन ये इसके साथ रात को वॉक करने लगा। अब जब इनकी हेलो हाय हो गई तो एक दिन क्या हुआ, ये वॉक करने के बाद ये पार्क में बेंच पे उसको लेके बैठ गया। बेंच पे दोनों बैठे हुए हैं। अब ये लड़का इससे कह रहा है कि सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें बुरा ना लगे। तो लड़की कहती है हाँ बोले। कहता है अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे घर आके एक अदद कॉफी पी ले, तो क्या ऐसा मुमकिन है? तो लड़की ने पूछा कि आप कहां रहते हैं? तो ये उससे कह रहा है कि वो देखो सामने वो जो बिल्डिंग नजर आ रही है, मैंने उस बिल्डिंग की छत से तुम्हें देखा है और वही मेरा घर है, तो अगर मुनासिब हो तो कल आप कॉफी मेरे घर पे पी रही हैं। तो लड़की जानते हो क्या कह रही है? लड़की कह रही है कि मैं आऊंगी तो जरूर, बिल्कुल आऊंगी, तुमने इतनी मोहब्बत से मुझे बुलाया है तो मैं आऊंगी, लेकिन याद रहे मैं आऊंगी उसी वक्त, यानी 11 साढ़े 11 बजे के वक्त जो मेरा वॉक का टाइम होता है, वरना मैं इससे पहले घर से निकल नहीं सकती। उसने कहा कि हाँ बिल्कुल, मुझे कोई इतराज नहीं, तुम कल अपने वॉक के टाइम से मेरे घर आओगी। उसने कहा ठीक हो गया। अहमद अब दूसरा दिन हुआ। अब ये अपने घर पे उसका इंतजार कर रहा है। 10 बजे, 10:30 बजे इसके घर की बेल बजी। ये चूंकि अकेला रहता है
दौड़ता हुआ गया, इसने दरवाजा खोला तो क्या देखा कि वो लड़की सामने खड़ी हुई है। अहमद, बला की हसीन लड़की है। उसमें लाइए, लड़की को अंदर बुलाया। अब याद रहे, जिन कपड़ों में ये वॉक करती है, ये वही कपड़े पहनकर इसके घर आई है, ताकि घर वालों को ये कह के आई होगी कि मैं वॉक के लिए जा रही हूं। ये वही कपड़े पहनी हुई है और घर के अंदर इसने इसको बुलवा लिया। घर में ले गया, ले जाके बिठाया है। बिठाने के बाद उससे कहा कि आप आई हैं कॉफी पीने, तो मैं आपको अपने हाथों से कॉफी बना के पिलाता हूं। अहमद, उसने इस लड़की को बिठाया, किचन में गया। अब किचन में जाने के बाद इसने क्या, केटली उठाई और नल खोला है केटली धोने के लिए। जैसे नल खोला है तो पानी नहीं आ रहा। इसने सोचा, अरे पानी नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर से किसी ने वॉल बंद कर दिया हो। अहमद यही सोच के ये किचन से निकला और ऊपर गया है छत पे वॉल खोलने के लिए। अब जब ये ऊपर चढ़ा है अहमद, तो याद रहे ये टाइम वही वॉक का टाइम है, यानी 11 साढ़े 11 बजे का टाइम ये छत पे वॉल खोलने के लिए गया है। अब जैसे ही छत पे चढ़ा है अहमद, तो इसने क्या देखा मालूम? क्या? ये पार्क में देख रहा है कि वही लड़की जो इसके घर में आई हुई है, यानी नीचे बैठी हुई है, वही लड़की पार्क में वॉक कर रही है। एक सेकंड, वो लड़की तो घर में आ गई है ना? मैं आ रहा हूं। पार्क में कौन वॉक? पार्क में कौन वॉक कर रहा है? यही छत पे खड़ा होकर ये सोच रहा है कि ये लड़की तो मेरे साथ घर में नीचे है, तो ये पार्क में जो वॉक कर रहा है ये कौन है? तो इसके दिमाग में आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी कोई बहन हो, या ऐसा तो नहीं कि कोई और लड़की हो। मगर ऐसा कैसे हो सकता है जबकि जो कपड़े वो लड़की पहन के इसके घर में आई है, उन्हीं कपड़ों में वो लड़की जो पार्क में वॉक कर रही है, वो भी वही कपड़े पहनी हुई है। अहमद, इसकी नजर पार्क पर है, ये सोच रहा है, तो अचानक इसके कांधे पर एक हाथ आता है। इसके कांधे पर एक हाथ आया, ये जैसे ही घूमा तो वो लड़की जिसके घर में आई थी, वो छत के इसके मुंह दर मुंह खड़ी है। इसने जैसे उसको देखा तो ये डर गया। बोला, तुम? बोले, हाँ, मैं तो नीचे कॉफी का इंतजार कर रही हूं और आप हैं कि ऊपर आ गए। अहमद, इसने उस लड़की को देखा, फिर पार्क की तरफ देखा, तो लड़की ने इससे पूछा, क्या देख रहे हैं? इसने बोला, नहीं कुछ नहीं, आओ आए नीचे आए। नीचे लेके आया अहमद, इसको बिठाया। बिठाने के बाद अब जब इसने नल खोला है तो पानी आ रहा है। ये ऊपर वॉल खोलने गया था, इसने वॉल खोला नहीं, लेकिन इसने वो मंजर देख लिया कि पार्क में लड़की टहल रही है। अब ये लड़की को लेके जब नीचे आया, कॉफी बनाने के लिए किचन में गया, इसने नल खोला तो नल से पानी आ रहा है। अहमद, इसने कॉफी बनाई। कॉफी बनाने के बाद लड़की को दी। लड़की ने कॉफी पी, कॉफी की तारीफ की। अब ये जानते हो उससे क्या कह रहा है? क्या? कहता, सुनो, मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता और ना मैं गलत किस्म का लड़का हूं। मैं तुमसे कोई बात करना चाहता हूं जो बिल्कुल साफ है। लड़की कहती है, हाँ बोले, मैं सुन रही हूं। कहता है कि देखे, मैं एक अकेला आदमी हूं, मैं एक अकेला शख्स हूं, मेरा कारोबार है, मैं बिजनेसमैन आदमी हूं, लेकिन चूंकि आगे पीछे कोई भी नहीं है और मैं चाहता हूं कि अपना घर बसाऊं। तो लड़की कहती है, मैं इस सिलसिले में तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूं? तो ये कह रहा है, इस सिलसिले में मेरी मदद सिर्फ इतनी हो सकती है कि आप शादी के लिए मुझसे हामी भर लें। तो लड़की मुस्कुराती है, वो कहती है, देखे, शादी की बात बड़े करते हैं, तो आपको मेरी शादी के लिए मेरे बड़ों से बात करनी पड़ेगी। तो वो कहता, हाँ बिल्कुल, आप मुझे बताएं मैं आपके बड़ों से कहां मिल सकता हूं। लड़की ने से कार्ड मंगवाया, अपना एड्रेस लिखा और उसको दिया और कहा कि ये मेरे घर का पता है और आप आए, शादी करना चाहते हैं तो आए और मेरे घर वालों से बात करें। वो राजी हो जाते तो मुझे किस बात का इतराज। कहता, ठीक हो गया। अहमद, इसने कार्ड लेके जेब में रखा। लड़की ने कॉफी खत्म की, ये उसको गेट तक छोड़ने गया है। लड़की बाहर निकली,
इसने कुंडी लगाई, कमरे में आ गया। अब ये खुश है ये सोच के कि जिस लड़की को मैं अब तक अपनी छत से देखता रहा, आज वो लड़की मेरे घर में मौजूद थी। अब आने वाले वक्तों में मैं ऐसा सिलसिला बना दूंगा कि वो लड़की मेरी बीवी होगी और मेरे साथ रहेगी। ये इसके ख्यालात हैं। अहमद, दिन निकला। अब जब दिन निकला तो इसको उस एड्रेस पर जाना है जहां उस लड़की के बड़े रहते हैं। अब ये निकला, वो जो बाउंड्री वाल एरिया जो बन रहा है, जो कॉलोनी, उस कॉलोनी में ये पता पूछता हुआ जा रहा है, क्योंकि गिनती के लोग रहते हैं। जितने भी लोग रहते हैं तकरीबन लोगों से इसने पता किया। जिससे भी पता किया उसने बोला बस आगे है। किसी से पूछा, बोला बस आगे है। तो वो इतनी आगे चला गया वो एड्रेस कि वो कॉलोनी की बाउंड्री वाल शुरू होने लगी और बिल्कुल आखिरी का मकान, दूर कॉर्नर का मकान, उस लड़की के घर का पता था। ये वहां पहुंचा, इसने दरवाजा बजाया। जब दरवाजा बजाया तो अंदर से एक बुजुर्ग आदमी निकला, तकरीबन कोई 60-65 साल की एज है उसकी। उसने दरवाजा खोला, बोले जी फरमाइए। इसने उस आदमी को देखा तो कहा कि ये महक का घर है। उस आदमी ने, जो अंदर बूढ़ा आदमी है, उस बूढ़े शख्स ने उसको देखा, बोले हाँ ये महक का घर है, लेकिन आप कौन? कहता मैं महक का दोस्त हूं और सारी बातें क्या हम दरवाजे पे ही कर लेंगे? तो वो बूढ़ा शख्स कहता है हाँ मुझे माफ करना, मैं आपको अंदर बुलाना पड़ा, आइए अंदर आइए। उसको अंदर ले गया अहमद, अंदर बिठाया और उससे पूछता है क्या लेंगे, चाय पिएंगे या कॉफी? उसने बोला चाय पिलाएंगे। अहमद, उस बूढ़े शख्स ने बोला हाँ भाई चाय लाओ, चाय के लिए बोल दिया है। अब ये बूढ़ा शख्स बैठा है और ये यहां बैठा है। तो वो बूढ़ा शख्स उससे पूछ रहा है तुम महक को कैसे जानते हो? इसने उस बूढ़े आदमी से कहा कि 1 हफ्ते पहले महक को मैंने देखा था पार्क में वॉक करते हुए। मुझे महक अच्छी लगी और मैं उसको अपनी शरीके हयात बनाना चाहता हूं, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। बूढ़े शख्स ने कहा किससे? तो ये कह रहा है महक से। तो कह रहा अच्छा महक से। कहता है 1 मिनट रुको। इतनी देर में चाय आ गई, चाय ली, उसने चाय का कप उठाया। अब जो चाय लाके रखी है जिसने, उसकी बीवी ने, अपनी बीवी से वो बूढ़ा शख्स कह रहा है कि भाई जरा लेकर आना, वो तस्वीर उठा के लाओ। वो औरत अंदर गई और अंदर से एक तस्वीर लाके उस बूढ़े के हाथ में दी, यानी अपने शौहर के हाथ में। तो शौहर ने वो तस्वीर इसकी तरफ दिखाई और इससे पूछा क्या ये है वो महक? उसने बोला हाँ यही तो है, इसी की बात कर रहा हूं। बूढ़े शख्स ने पूछा कि तुम्हारी इससे मुलाकात हुई है? उसने बोला हाँ मेरी मुलाकात हुई है। कल महक ने मेरे घर में बैठ के कॉफी पी है और मुझे यहां आने के लिए एड्रेस दिया है, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं। बूढ़ा शख्स उससे कह रहा है यहां आए हो और शादी करना चाहते हो? कहता हाँ। तो जानते हो बूढ़ा क्या कह रहा है? कह रहा है अगर तुम्हें महक से शादी करनी है तो तुम्हें उसके लिए मरना पड़ेगा। अहमद, इसके हाथ में चाय का कप है, इसने कप रखा और एकदम खड़ा हो गया। कह रहा है किस किस्म की बात कर रहे हैं आप? मुझे मरना पड़ेगा क्यों? तो बूढ़ा कह रहा है क्या तुमने कभी सुना है किसी मुर्दा शख्स की शादी किसी जिंदा इंसान से हो जाए? वो कहता नहीं मैंने तो नहीं सुना। तो कहता फिर अब कैसे हो जाएगी? वो कह रहा मैं समझा नहीं, कौन मर गया कौन जिंदा? तो जानते हो बूढ़ा क्या कह रहा है? वो बूढ़ा कह रहा है कि तुम जिंदा हो मगर महक मर चुकी है। वो कहता क्या कह रहे हो? कहता हाँ। कहता है महक मर चुकी है और उसको मरे हुए 10 साल हो गए। मरे हुए 10 साल हो गए। ये शख्स ने बूढ़े से पूछा कि 10 साल हो गए मगर वो तो पार्क में वॉक करती है रोज। कहता है हाँ करती होगी। जानते हो क्यों? इसने कहा क्यों? कहता है कि जो महक तुम्हें वॉक करती हुई नजर आ रही है वो महक नहीं है,
वो महक की रूह है। वजह यह है कि जब महक को कुछ लोगों ने अगवा किया, अगवा करने के बाद उसको ज्यादती का निशाना बनाया, ज्यादती का निशाना बनाने के बाद उसकी लाश के टुकड़े करके उसी पार्क के अंदर दफना दिए थे। अहमद इसने सुना और अपना सर पकड़ के बैठ गया। इसके बाप ने कहा, जो मैंने तुमसे कहा है यह हकीकत है। अहमद ये वहां से उठा, सीधा अपने घर। 3 दिन ये अपने कमरे से ही नहीं निकला। इसको बुखार की हरारत हो गई। ये सोच रहा है कि मेरे घर में कोई शख्स आया, मैंने अपने हाथों से उसे कॉफी दी, उसने कॉफी पी, मैं उसे गेट तक छोड़ के आया और जिसे मैं छोड़ के आया वो मुर्दा था। इसके दिमाग में चल रही है अहमद, ये बात इसके दिमाग में चल रही है। ये सोचते हुए ये ऊपर जा रहा है अहमद। ये ऊपर पहुंचा और ये चेयर पे बैठा है। इसने सिगरेट निकाली, सिगरेट जलाई है और पार्क की तरफ नजर है अहमद इसकी। छत पर बैठा हुआ है, पार्क में कुछ भी नहीं है, सिगरेट के कश लगा रहा है। अचानक इसकी नजर पड़ती है अहमद, अचानक इसकी नजर पड़ी। ये क्या देख रहा है कि पार्क के अंदर एक सफेद चादर उड़ती हुई आई है। एक चादर उड़ती हुई आई और चादर गायब हुई और वही महक जिसके घर में आके गई, जिसको पता देके गई, जो इसके साथ बैठ के बात करके जा चुकी है, वही महक उस पार्क से इसको हाथ हिला के इशारे कर रही है। अहमद इसने उसको देखा, उसको देखते ही उसके बाप की बातें इसके दिमाग में दौड़ने लगी और ये फौरन नीचे उतरा, फौरन नीचे उतरा और अपने कमरे को अंदर से जाके इसने बंद किया और हाँप रहा है बुरी तरीके से। जानते हो दिन निकलते ही उसने क्या किया? क्या अहमद, दिन निकलते ही उसने जो मकान अपने सुकून के लिए लिया था, वो मकान कौड़ियों के भाव बेच के वहां से वो निकला है अहमद। नहीं रहा वहां। और कैसे रहेगा कि उसके घर के सामने एक लड़की की रूह वॉक करती हुई नजर आ रही है और वो लड़की इसके घर पे भी आ चुकी है। बिल्कुल। और अगर ये उसके घर पे नहीं जाता तो हकीकत खुलती नहीं, पता नहीं चलता कि वो लड़की मर चुकी है। बिल्कुल ऐसे। उसको मरे हुए 10 साल हो गए। 10 साल हो गए उसको मरे हुए। ओए होए शेख साहब, यार बड़ी मतलब ऐसा भी अगर हो कि कोई मुर्दा हाँ जी, मिल के जा चुका है, बिल्कुल, और आपको पता लगता है कि वो मुर्दा था, बाद में पता लगता है, हाँ बिल्कुल, तो ये बड़ा खौफनाक है। ऐसा ही है। ओए होए शेख साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग और लव स्टोरी, क्या बात है। और बड़ी डरा देने वाली कहानी थी। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और जाते जाते कोई अपनों से कोई हाँ एक जी बात। बिल्कुल, जाते जाते अपनों से मैं बिल्कुल खुदा हाफिज कहूँगा और जाते जाते एक बात कहूँगा चलिए। और तमाम प्यार करने वालों की नज़र जाते जाते ये बात कर रहा हूँ अहमद कि अपनों के साथ खेल ना खेला करो। अपनों के साथ खेल ना खेला करो। हाँ, याद रखो, याद रखो, तमाम लोग इस बात को याद रखो कि अपनों के साथ खेल ना खेला करो। अगर जीत भी गए तो बहुत कुछ हार जाओगे। हाँ, अपनों के साथ खेल ना खेला करो, अगर जीत भी गए तो बहुत कुछ हार जाओगे। क्या कहने शेख साहब, अपना बहुत क्या ज्यादा कहने? ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम।